नया साल शुरू हो चुका है और साल 2023 और दिसंबर का महीना इकॉनमी के लिए कैसा रहा और बाजार के लिए कैसा रहेगा, ये हम जान सकते हैं नए साल पर आए दो आंकड़ों से। एक कार सेल का आंकड़ा है और दूसरा है जीएसटी कलेक्शन। शुरुआत कार सेल के नंबर से करते हैं। गाड़ियों की रिटेल बिक्री के लिहाज से कार कंपनियों के लिए दिसंबर का महीना उतार चढ़ाव भरा रहा। जहां एक और मारुति की बिक्री में गिरावट देखी गई तो वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए महीना अच्छा साबित हुआ। इसी तरह हुंडई और टाटा मोटर्स के लिए महीना शानदार रहा। दूसरी ओर बजाज ऑटो ने कमाल कर दिखाया। शुरुआत मारुति से करते हैं। कंपनी की कुल बिक्री सालाना आधार पर 1.3% घटकर 1,37,551 यूनिट रही, जो एक साल पहले की समान अवधि में 1,39,347 यूनिट थी। यानी कंपनी की कुल घरेलू बिक्री में सालाना आधार पर 5.86% की गिरावट देखने को मिली। वहीं बात अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा की कार सेल्स की करें तो दिसंबर 2023 में महिंद्रा एंड महिंद्रा की ऑटो सेल्स सालाना आधार पर 6% की बढ़ोतरी के साथ 60,188 यूनिट रही, जिसमें कंपनी के पैसेंजर व्हीकल्स की कुल सेल्स 24% बढ़त के साथ 35,174 यूनिट रही, जो दिसंबर 2022 में 28,445 यूनिट थी। वहीं यूटिलिटी व्हीकल्स की सेल्स में 24% तेजी के साथ 35,171 यूनिट रही, जो पिछले साल समान अवधि में 28,333 यूनिट थी। वहीं देश के लोगों के दिलों पर राज करने वाली टाटा की बात करें तो टाटा की साल दर साल आधार पर कुल वाहन बिक्री 2.34 लाख यूनिट रही, जबकि पिछले साल समान अवधि में टाटा की कुल वाहन बिक्री 2.28 लाख यूनिट थी। वहीं दिसंबर की सेल की बात करें तो टोटल सेल 4.7% बढ़कर 77,855 यूनिट रही, जो पिछले साल समान अवधि में 74,356 यूनिट थी। इसमें टाटा मोटर्स की घरेलू सेल्स 32,668 यूनिट रही, वहीं कमर्शियल व्हीकल्स की कुल सेल्स 34,180 यूनिट रही। अब बात हुंडई मोटर्स की कर लेते हैं। हुंडई मोटर्स इंडिया ने कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान घरेलू बाजार में 6 लाख की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया। ये कंपनी की एक कैलेंडर ईयर में हाईएस्ट एवर सेल्स फिगर हैं। आंकड़ों में देखें तो हुंडई मोटर्स ने घरेलू बाजार में गाड़ियों की कुल 6,02,111 यूनिट सेल्स की, जो कि 9% की ग्रोथ दिखाती है। वहीं हुंडई ने घरेलू स्तर पर दिसंबर महीने में 10% की ग्रोथ के साथ 42,750 यूनिट की बिक्री की। दूसरी ओर देश में टू व्हीलर सेगमेंट की दिग्गज कंपनी बजाज ऑटो की बात करें तो साल दर साल आधार पर देखें तो कंपनी 2023 में कुल टू व्हीलर सेल्स 16% बढ़कर 3.26 लाख यूनिट रही, जो पिछले साल समान अवधि में 2.81 लाख यूनिट थी। इसमें टू व्हीलर सेगमेंट की बिक्री में साल दर साल 15% की वृद्धि हुई, जो 2.83 लाख यूनिट तक पहुंच गई, जबकि थ्री व्हीलर्स की बिक्री 27% बढ़कर कुल 43,805 यूनिट हो गई, जबकि पिछले साल ये 34,462 यूनिट थी। ये तो बात हुई ऑटो सेक्टर के सेल्स आंकड़ों की। दूसरी ओर जीएसटी कलेक्शन की बात करें, जिसमें इस बार गिरावट दर्ज की गई। दिसंबर में भारत का ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू साल दर साल उछाल के बावजूद 3 महीने के निचले स्तर पर आ गया। आंकड़ों में देखें तो दिसंबर में भारत का जीएसटी कलेक्शन 10.28% बढ़कर 1.65 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। दिसंबर 2022 में जीएसटी कलेक्शन लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपए था। कुल दिसंबर जीएसटी कलेक्शन में 30,443 करोड़ रुपए का सीजीएसटी रहा, 37,935 करोड़ का एसजीएसटी रहा, 84,255 करोड़ का आईजीएसटी रहा और सेस 12,249 करोड़ का शामिल रहा। हालांकि दिसंबर 2023 का कलेक्शन नवंबर में कलेक्ट किए गए 1.68 लाख करोड़ रुपए से कम है और अक्टूबर में कलेक्ट किए गए 1.72 लाख करोड़ रुपए से भी कम है, जबकि अक्टूबर वाला कलेक्शन तो जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन रहा था। कुल मिलाकर बाजार के लिए एक मोर्चे पर पॉजिटिव खबर है तो दूसरे मोर्चे पर नेगेटिव खबर। अब देखना होगा बाजार कौन सी खबर को कैसे लेता है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।